हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिट इंडिया चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अलर्ट के बारे में। पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अलर्ट है। रिसेंटली 21 मार्च को लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो मीटिंग होती है उसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके क्वेश्चंस के जो रिप्लाई होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वाहियात, इलॉजिकल एंड नॉनसेंस रिप्लाई यहाँ से मिलते हैं बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सबसे पहले कार्ति पी चिदम्बरम के थ्रू यहाँ पर पूछा गया है, जो कि एक पॉलिटिशियन है एंड लोकसभा मेंबर है। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, द करंट लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी बोलते हैं, करंटली क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया। जब दोस्तों यहाँ पर 30% फ्लैट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, तो वो अनरेगुलेटेड कैसे हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन। जब किसी चीज़ पर टैक्स लिया जाता है तो इसका मतलब ये है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, गवर्नमेंट चाहते हुए भी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्रिप्टो करेंसी को नहीं रोक सकती। किसी भी देश की गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इस चीज़ को नहीं रोक सकती। ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा हम इसको रोक तो सकते नहीं है, तो 30% टैक्स लगाकर इस इंडस्ट्री के साथ जितना ज़्यादा रूड बिहेवियर किया जा सकता है वो रूड बिहेवियर किया जाए, और यहाँ पर अपनी हेट यहाँ पर जितनी ज़्यादा हो सकती है वो यहाँ पर गवर्नमेंट शो कर रही है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बेसिकली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है माइनिंग के रिगार्डिंग। तो जो यहाँ पर लोग माइनिंग करते हैं एंड माइनिंग करने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, सपोज कि आपने 5 लाख रुपए की माइनिंग रिग का सेटअप किया है, एंड तो क्या जो उससे प्रॉफिट लोग अर्न करेंगे, यानी कि उससे जो इनकम होगी, तो क्या वहाँ पर वो कॉस्ट सेट ऑफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? यानी कि सपोज आपने 5 लाख रुपए माइनिंग रिग को खर्च करने में लगाए हैं एंड उसके बाद आप 30,000 रुपये महीने का अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो क्या उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा जब तक वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो जाती? तो यस, यहाँ पर ये कहा गया है जो भी आप क्रिप्टो के अंदर इनपुट आ रहा है वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इवन आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो यहाँ पर रिकवर होती है या नहीं होती। सही मायने में दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। इन राइट वे, जब तक हमारी जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है जब तक वो रिकवर नहीं हो जाती, उसके ऊपर वो प्रॉफिट काउंट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट तभी काउंट होना चाहिए जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाती है, उसके बाद जो प्रॉफिट, उसके बाद जो अर्निंग होती है दोस्तों, वो हमारा प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। तो यहाँ पर जो सेक्शन लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेकर, वो सेक्शन 115 BBH यहाँ पर लगाया गया है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है गैम्बलिंग के थ्रू, और मतलब गैम्बलिंग सेक्शन के जो इंडिया के अंदर गैम्बलिंग के लिए जो टैक्स है वही उसी सेक्शन से बिल्कुल सिमिलर है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्सेशन ऑन गैम्बलिंग इन इंडिया, तो यहाँ पर सेक्शन 115B है जो कि 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पर चार्ज करते हैं। सेम इसी तरीके से सेक्शन 115 BBH यहाँ पर लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी के लिए, जहाँ पर फ्लैट 30% टैक्सेशन है, जिसमें कोई भी टैक्स स्लैब नहीं है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट बैन है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके, अभी कुछ दिन बाकी हैं न्यू बजट ईयर स्टार्ट होने में, तो गवर्नमेंट तक ये बात जितना ज़्यादा पहुंच सके, क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को फिर से रिकंसिडर करती है या नहीं करती। अगर यहाँ पर ये जो अपडेट निकल कर आई है ये वाकई में 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला है इंडिया के लिए। यहाँ पर बहुत सारे इनोवेशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो कि रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। एंड जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं, एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो सभी लोग दूसरी कंट्री जाकर के सेट हो जाएंगे एंड वहाँ पर जाकर डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर जाकर ग्रो करेंगे, जो कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो थर्ड आंसर यहाँ पर मिलता है वो है यहाँ पर, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो किसी एक पेयर से दूसरे पेयर के अंदर, सपोज कि किसी एक पेयर में आपको लॉस हो जाता है लेकिन उसके अपोजिट दूसरे पेयर के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो जो आपने प्रॉफिट किया है दूसरे पेयर के अंदर उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते एक दूसरे पेयर के साथ, एंड वहाँ पर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इवन आपने दूसरे पेयर के अंदर लॉस किया हो, सपोज कि आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, जिसमें से आपने 500 रुपये एक पर्टिकुलर पेयर के अंदर लूज़ कर दिए, एंड बिटकॉइन INR में आपने दूसरे पेयर के अंदर वहाँ पर 500 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया। तो देखा जाए तो आपका टोटल मिलाकर जो आपने 1000 रुपये लगाए थे वो बराबर हो गए, आपने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो रिप्लाई मिलता है इसके हिसाब से तो जो आपने 500 रुपीज़ रिकवर किए हैं इनके हिसाब से वो प्रॉफिट है, एंड उस पर हमें वो टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल एंड नॉनसेंस है।
सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो मत करो, लेकिन यहाँ पर जो ट्वीट है इसको सबसे ज़्यादा रीट्वीट करो। ये बात पहुँचनी चाहिए, सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर दिखना चाहिए गवर्नमेंट को कि जनता कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है इस चीज़ पर, और गवर्नमेंट को इस चीज़ पर फिर से रिकन्सिडर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी भी क्रिप्टो टैक्स यहाँ पर रिलीज़ करने से पहले इस चीज़ के बारे में समझने की कोशिश नहीं करी कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली हाउ डज दैट वर्क, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है एंड कैसे वो वर्क करती है। अगर समझते तो ऐसा कभी नहीं कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो सब बात ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा वाहियात मैं खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों मन तो बिल्कुल नहीं है ये चीज़ शेयर करने का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर CBDT चेयरमैन के थ्रू यहाँ पर जो स्टेटमेंट आता है वो इससे भी ज़्यादा वाहियात है, और हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम की बात है। छोटे ट्रेडर हैं या बड़े ट्रेडर, सबके लिए, या फिर क्रिप्टो होल्डर्स जो भी हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है आप उसको देख सकते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑन थर्सडे क्लैरिफाइड दैट क्रिप्टो ट्रांजेक्शन डन बिफोर अप्रैल दिस ईयर विल नॉट बी टैक्स फ्री एज वॉज बिलीव बाय समवन। यानी कि लोग सोच रहे थे कि अप्रैल 2022 से पहले अगर लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि वो प्रीवियस ईयर की स्लैब के अंदर आएगा, प्रीवियस ईयर की टैक्स पॉलिसी के अंदर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोगों ने ये बोल दिया है कि अप्रैल से पहले जो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी नई ट्रांजेक्शन, यानी कि जो नई रूल्स आए हैं टैक्स को लेकर, उसके अंदर ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं। यानी कि अप्रैल से पहले भी जो भी प्रॉफिट अर्न किया है या कुछ किया है तो वहाँ पर भी इनके हिसाब से यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ में आप देख सकते हैं द टैक्सेबिलिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इज सर्टेन फॉर दिस ईयर, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर टू। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स शुड नो दैट द ट्रांजेक्शन डन बिफोर अप्रैल 2022 विल नॉट बी टैक्स फ्री। ये कौन सी बात दोस्तों होती है? इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी की पूरी हेट दिखा रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। अब दोस्तों मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक ही रास्ता बचता है। अगर आप क्रिप्टो के अंदर अच्छे से सेटलमेंट हो तो या तो आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि फ़िलहाल तो यही है कि जितना भी आपका सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर जो फंड है उस फंड को दोस्तों आप फ़िलहाल तो अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लो। मुझे पता है दोस्तों ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शंस भी नहीं हैं। तो बेटर यही है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज से जहाँ पर KYC है वहाँ से हटाकर अपने फंड्स को किसी पर्सनल दूसरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाल लो। और अगर आप कैपेबल हो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने के लिए तो दोस्तों वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, आई नो, बट यही दो बैड ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं, बेकार ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं फ़िलहाल की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे सूटेबल लगता है वो यही है कि अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर फंड को ट्रांसफ़र कर लो अगर आप स्टिल सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होल्ड करते हो। देखिए दोस्तों, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ठीक नहीं करेगी तो आने वाला जो फ्यूचर है डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल इंडिया बनाना, जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है कि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। हमारी गवर्नमेंट हमेशा टेक्नोलॉजी को लेट अडॉप्ट करती है। जब दूसरी कंट्रियाँ अडॉप्ट कर लेती हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, तब जाके गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। जब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहले तो क्यों नहीं किया जा सकता इस चीज़ को? तो आई डोंट नो कि कभी इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचती गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसा कि ये स्टेटमेंट हमने देखा इसके बाद। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट अगर प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बनाकर नहीं सुधार सकती तो लोग दूसरे तरीके से, कहते हैं ना दोस्तों, उंगली सीधी करके काम नहीं किया जाता तो उंगली टेढ़ी करके भी काम करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। तो जैसे इंटरनेट को नहीं रोका जा सकता दोस्तों, वैसे ही डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को भी नहीं रोका जा सकता है। अब दोस्तों आप क्या बोलेंगे इस चीज़ पर कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों लाइक मत करना वीडियो को, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रीट्वीट ज़्यादा करो, दिखाओ कि क्रिप्टो यूज़र्स के पास कितनी पावर है, कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और समझते हैं, जो कि गवर्नमेंट नहीं समझने की कोशिश करती इस टेक्नोलॉजी को, इस चीज़ को। हर चीज़ के दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अगर उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसका गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जाए, जिससे कि उसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।